दोस्तों सबसे पहले तो हम क्लियर कर दें कि ये जो अभी हम आपको क्वेश्चन देने वाले हैं ये मॉडल पेपर का बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने खुद से चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट VVI छांट के निकाला है। इस वीडियो में आप लोगों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो 2 कविता है और नागार्जुन का जो 2 कविता है ये मोस्ट VVI है, उससे जुड़ा हुआ जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है सारा का सारा इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है। तो आप सभी इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। 9 तारीख को आपको इससे क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िए दोस्तों कि कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? रुदन, क्रांति, वेदना या इनमें से कोई नहीं। मैं बहुत जल्दी जल्दी पार करूंगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांति का स्वर सुनता है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर है। 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? फागुन में, माघ में, बैसाख में, आषाढ़ में। तो ये होता है फागुन में, जब होली होता है तब होता है। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन में। अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं? प्रेयसी के, बादल के, धरती के, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादल के। ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर है बादल के। घुंघराले बादल आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? बारिश होना, शांति और सुख की स्थापना, प्यास बुझना, इनमें से कोई नहीं। तो बारिश का बरसना इसका मतलब हो गया शांति और सुख की स्थापना, क्योंकि बारिश होगी तभी ना खेती होगी, तभी ना आप खाओगे पियोगे। तो ये होगा शांति और सुख की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा, तप्त मतलब गर्म, धरा मतलब धरती। तो देख के ही आपको पता चल रहा है कि तप्त धरा, इसका आप तो मार दोगे कि गर्म धरती, तब तो गलत हो जाएगा भाई। तो क्या होगा? गर्म धरती, सूखी धरती, दुखों से पीड़ित धरती, इनमें से कोई नहीं। तो जब धरती गर्म होगी तो उस वक्त क्या होगा? दुखों से पीड़ित धरती होगी। तो ग नंबर आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कवि ने निदाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? अधिक गर्मी, सांसारिक कष्ट, असफलता, इनमें से कोई नहीं। तो भीषण गर्मी से किसकी ओर संकेत किया है? तो यह होगा संसार का कष्ट की ओर निर्देश किया है। संसार में जो भी दुख तकलीफ है उसके बारे में बताया है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत VVI है। फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं या चल रही हैं? शुष्क, नमी युक्त, मादक, मंद मंद। तो इसका उत्तर क्या होगा? मादक हवा चलती है। ऑप्शन नंबर ग आपका सही उत्तर हो जाएगा मादक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? न बरसने का, बरसने का, गरजने का, इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने क्या आह्वान किया है? बरसने का आह्वान किया है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है जिससे कि वातावरण में क्या होगा? जोश और क्रांति फैल सके, गर्मी समाप्त हो सके, बच्चे डर जाएं, इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने बादल को गरजने के लिए क्यों कहा है? ताकि जोश और क्रांति फैल सके। ऑप्शन नंबर को आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर में क्या है कि कविता में बादल किसका प्रतीक है? ध्यान दो, कविता में बादल किसका प्रतीक है? भावनाओं का, सुख का, दुख का, क्रांति का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांति का। ऑप्शन नंबर घ आपका सही उत्तर है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में कि फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? तो फागुन मास में लोगों के चेहरे पर क्या होती है? मायूसी होती है, डर होती है, दुख होती है या फिर खुशी होती है? तो जाहिर सी बात है भाई खुशी होती है। फागुन मास में चारों तरफ हरियाली, फूल फूल होते, तो जाहिर सी बात है खुशी होगी। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है पढ़ो कि धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पृथ्वी, आकाश, समुद्र या बादल? तो धराधर इसको कहते हैं, बादल को धराधर कहा जाता है। ठीक है, तो बादल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो भाई। 13 नंबर, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? समुद्र को, पृथ्वी को, आकाश को, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आकाश को घेर लेता है। ठीक है, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसको घेरता है? आकाश को घेरता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत VVI। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है? अट नहीं रही है, कविता में
प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, तो क्या है इसमें, क्या होगा आंसर, किस ऋतु में, ग्रीष्म में, वर्षा में, शरद में, वसंत में। तो अट नहीं रही है, मतलब इतना हरियाली हो गया, इतना फूल फूल हो गया कि अट नहीं रहा है, तो ये होगा वसंत की ऋतु में। ठीक है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन ये दूसरा कविता से है। कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? झोपड़ी में कमल खिला था, इसका क्या आशय है? झोपड़ी में फूल खिलना, पैसे कमाना, अमीर होना, गरीब में आनंद। मतलब झोपड़ी में यदि कमल खिल गया तो समझो कि गरीबी में भी आनंद आपको आ रहा है, तो गरीब में आनंद आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये दूसरा बुक का है, सॉरी दूसरा कविता का है। कवि को एकटक कौन निहार रहा है? कवि को एकटक कौन निहार रहा है? लड़की, किसान, शिशु, मेहमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिशु। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? बर्फ की, क्रोध की, कठोर व्यक्ति का मन या पत्थर की? तो बच्चे जब मुस्कुरा देते हैं तो कठोर से कठोर व्यक्ति का मन भी पिघल जाता है, तो कठोर व्यक्ति का मन होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल देगी? आपने पढ़ा होगा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो क्या होगा? नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? नन्हे शिशु की। ऑप्शन नंबर को आपका सही जवाब है। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देगी, इसका क्या अर्थ है? इसका क्या मीनिंग हुआ? तो क्या है? ए नंबर देखो, बीमार व्यक्ति को ठीक कर देगी। 2 नंबर, मुर्दे को जीवित कर देगी। 3 नंबर, हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है। और घ नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इस पे क्या होगा सही उत्तर दोस्तों? 3 में होगा ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें ख लिख दिया है, लेकिन हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है, तो आपका ग नंबर आपका सही उत्तर होगा। उत्तर सही है लेकिन नंबर ख ग गलती हो गया, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हताश व्यक्ति जो उदास है, यदि बच्चे मुस्कुरा देते हैं तो उस पर भी मतलब उम्मीद का किरण जग जाता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? नन्हा शिशु का शरीर जो है किसकी तरह खिल उठता है? सूरज, कमल, चांदनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही उत्तर? कमल। झोपड़ी में कमल खिलना आपको पहले भी बता चुके हैं, तो कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? कवि को देख रहा है, मां को देख रहा है, पिता को देख रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो कवि को देख रहा है, नागार्जुन सर को देख रहा है, कवि को देख रहा है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? फसल जो कविता है इस पर किस पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, फसलों की। तो क्या होगा? ये तो डायरेक्ट आंसर होगा फसल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? जल, फसल, हवा, धूप। तो क्या होगा? फसल। ठीक है, जिस मिट्टी में फसल हो गया वही उसका मेन गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या है भाई? वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? वायु का जो योगदान है वो किसे बड़ा करने में होता है? बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को, जानवरों को। तो इस पे तो ये सबका होगा, लेकिन आपका कविता में क्या है? फसल को। ठीक है, ऐसे तो देखोगे तो सबको बड़ा करने में वायु का योगदान है, लेकिन आपका कविता में फसल है, तो फसल आपका सही जवाब होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर, फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की, बच्चों की, कवि की, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत सस्ता सवाल है यार, किसानों की मेहनत छिपी है, डायरेक्ट दिख रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? फसल जो है किसका बदला हुआ रूप है? बीजों का, खनिज लवणों का, पौधों का, सूर्य की किरणों का। तो सही उत्तर है सूर्य की किरणों का, सन रेज का। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है? बादलों के, तालाब के, नदियों के, नहरों के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नदियों के। ठीक है, नदियों के प्रभाव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा कि शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। शिशु की प्रथम गुरु, प्रथम टीचर उसकी मां होती है, तो मां आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों
आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हर विद्यार्थियों को एक एक कमेंट जरूर करना और इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, एग्जाम में ये कंफर्म आएगा, तो इसको याद करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।